वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो देखिए सुबह के बजे हैं 5:15 और बस यहाँ पे सबसे पहले चढ़ा रही हूँ गर्म पानी। तो और आज ना मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करा था, पता नहीं क्यों। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। और आज दिन भर भी मेरा ऐसे ही रहा क्योंकि पता नहीं क्यों नींद से लग रही थी और सर दर्द हो रहा था। पर क्या है कि उठना तो पड़ेगा ही। अगर बच्चों को स्कूल भेजना है तो टाइम पे उठना होगा, तभी सारे काम हो पाएंगे। तो इसलिए उठ तो गई थी, पर बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। तो इससे मैंने मुंह हाथ धो के अच्छे से आ गई थी फिर किचन में। और अभी यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह जन्नी में रखे हुए थे जाली में, वो सब जो है हटा दिए रख दिए हैं। और यहाँ पे इनके लिए ना अजवाइन और जीरे का पानी भी बनाती हूँ, तो वो भिगो देती हूँ रात में। और उसमें ना एक दालचीनी का टुकड़ा भी डालती हूँ, तो वो गर्म करने के लिए रख दिया था क्योंकि फिर ये उठते हैं तो इनको फिर चाहिए होता है। तो तब तक कि क्या होता है कि बॉईल करके रख दो ना तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद यहाँ आ गई थी, जब तक कि पानी वगैरह गर्म हो रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि ये प्रेस नहीं करी थी मैंने। और क्या होता है कि ये वाइट शर्ट है और डेली गंदी हो जाती है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा मौसम वैसा हो गया गर्मी वाला, तो कॉलर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो दो शर्ट कर रखी है, पैंट तो एक ही है, पर ये पैंट भी धुली थी मैंने कल क्योंकि गई नहीं थी, तो इसी वजह से दोनों में ही करनी है। और शर्ट का तो मतलब वाइट है, कॉलर वगैरह बहुत मुश्किल से हाथ से रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि गर्दन में जो है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है। बाकी ऊपर साइड तो कोट रहता है, इतनी दिक्कत नहीं रहती, लेकिन कॉलर बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो फिर डेली ही धुलना पड़ता है, डेली फिर उसके बाद उसको प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि बिना प्रेस के कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें उसकी निकाल के रख दी है, टॉवल वगैरह मास्क सॉक्स सब कुछ रख दिया है। तो अपना यहीं से बाथरूम से लेगी और यहीं पे मतलब जाएगी तो नहा लेगी। और लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। फिर यहाँ पे ना आलू मैंने ले लिए हैं, 3 आलू बचे हुए थे वो ले लिए हैं। मतलब जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि सब्जी अभी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी ना, तो आलू और प्याज ही रखे थे, वही चल रहा है बस। अब ये लास्ट आलू भी 3 बचे थे, तो कल सैटरडे है ही है, तो फिर कल ये सारी सब्जी लेके आएंगे। एक्चुअली बाहर से भी ले सकते हैं वैसे भी नॉर्मल, और ऑनलाइन भी। पर क्या हो रहा है आजकल तो ज़्यादा अच्छी सब्जी ऑनलाइन आ नहीं रही है, और दूसरी बात है महंगी भी थोड़ी मिल रही है। तो मंडी से क्या होता है कि अच्छी मिल जाती है और सही मतलब सस्ती भी होती है, अच्छी भी मिल जाती है। तो बस यही सोचा कि आलू के ना ये समोसे वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनको ही बस हींग जीरा और लाल मिर्च डाल दी थी, और ये छोटे छोटे आलू कट करके रखे हैं इनको डाल दिया। और उसके बाद में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया। तो हल्दी बहुत ही ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी कम ही डालनी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हल्दी पता नहीं चलनी चाहिए, मतलब हल्की सी कलर आ जाए बस। और हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये अच्छे से पका लेंगे। ये सारा चीज़ें डाल के नमक भी डाल दिया था। और अब देखिए आलू जो है पक गए हैं। फिर इसमें जो है अपना समोसे वाले आलू है ना ये, तो थोड़ा सा चटपटा, तो थोड़े से अमचूर का पाउडर डाल दिया है, सौंफ थोड़ी सी डाल दी थी, बिल्कुल मतलब मैं पीस के रखती हूँ ना वो डाल दी थी। तो ये अच्छे लगते हैं। और इसके साथ मैं बनाऊँगी पूड़ी, पराठे नहीं बनाऊँगी, इसके साथ ना पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए ये बन गए हैं, और आप इसको चाहें तो और भी भून के बना लीजिए, मतलब और भी अच्छा सा भुन जाएगा, या इसको मैश करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन इस तरह से अच्छे लगते हैं। तो बन गए थे, निकाल लिया था मैंने बाउल में, और कढ़ाई धो के वापस से वही चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे ना पूड़ी जो है लोहे की कढ़ाई में ही बनाना अच्छा लगता है, और ये इसमें ही अच्छी लगती है, क्योंकि छोटी सी भी है, आराम से इसमें पूड़ियाँ बन जाती हैं। तो आटा लगा लिया था, फटाफट से लोई बनाई है, और ये देखें कितनी अच्छी बढ़िया फूली फूली पूड़ी बनती है। और दूसरी बात है, इस कढ़ाई में कम तेल में भी अच्छे से पूड़ी बन जाती है, क्योंकि गहरी है ना, तो थोड़ा सा तेल डालो और एक एक करके निकाल लो पूड़ी, तो बस बन जाती है अच्छे से। तो वह हो गया था, और इधर कर देते हैं ईशी का लंच पैक कर रही हूँ मैं आज, क्योंकि आशी को उठाया था, तो आशी का को नहीं नहीं गई थी, तो फिर मैंने ईशी का लंच पैक कर दिया। अभी बस
लंच पैक करके रख दिया था और आ गई थी यहाँ पे ड्राइंग रूम में। तो अभी इसी को उठाने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ना काफ़ी दिन से ये कुशन कवर और सोफ़े के कवर भी चेंज नहीं किए हैं, तो इनको जो है निकाल लेते हैं और धुलने डाल दूँगी, तो ये भी साफ़ हो जाएंगे क्योंकि हो गया था काफ़ी टाइम इसको धुले हुए। तो देखिए निकाल दिए हैं सारे कवर और अभी ही इनको धुलने भी डाल दूंगी, तो दोपहर तक जब ये सूख जाएंगे ना तो वापस से ही इनको ही बिछाऊंगी, क्योंकि ये ना मोटे हैं तो ये अच्छे रहते हैं और मतलब उठने बैठने में ना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो इसी वजह से। और जो मैं आपके ब्राउन वाली लेके आई थी ना आपकी दिवाली में, तो वो बहुत ही जल्दी मतलब ना ज़रा सा बैठो तो पूरा ख़राब हो जाते हैं कवर, तो इसी वजह से अभी वापस से यही वाले लगा दूंगी। और बस इसीलिए सुबह सुबह धुलने डाल दिया। अभी हल्की हल्की रोशनी हो गई है, फिर भी थोड़ा बहुत अंधेरा ही है, तो यहाँ पे जब ये दोपहर तक मतलब अभी धुलने डाल दिया ना तो दोपहर तक ये सूख भी जाएंगे। और आजकल मौसम भी ख़राब हो गया है और पहाड़ों पे तो बर्फ़ गिर रही है, तो यहाँ भी थोड़ा सा मतलब ना हल्का हल्का सा ठंडा हो गया है। और आज जैसे मैं बता रही थी ना, मेरा पूरे दिन ऐसे ही मतलब अजीब अजीब सा लग रहा था, सोने जैसा, और सर भी दर्द हो रहा था और ठंड भी मुझे लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। तो कवर तो धुलने के लिए डाल दिए थे, फिर आ गई थी इधर, थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी यहाँ से, तो ये पेंटिंग वगैरह और कॉर्नर में भी अच्छे से। कॉर्नर की ना डेली डेली हो नहीं पाती है। अभी यहाँ से सोफ़े के कवर हटाए हैं, तो मैं सोचा कि चलो इसको भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं, फिर झाड़ के सोफ़े मतलब अभी दोपहर में जब बिछाऊँगी ना तो बिछ जाएंगे कवर। तो बस यहाँ पे टीवी पैनल की भी मैंने क्लीनिंग थोड़ी सी डस्टिंग कर दी है। फिर उसके बाद इसी का टाइम हो गया था, तो इनको उठाया, नहला के भी देखिए तैयार कर दिया है। और लंच बॉक्स तो पहले ही तैयार कर दिया था, बस अभी बैग में रख के अब इनको भी कोट वगैरह पहना देंगे, तो ये चली जाएंगी अपना स्कूल। उसके बाद अभी मुझे करनी है झाड़ू और पोछा। तो अभी आशी उठी नहीं थी, आशी भी अभी जब ईशी जा रही थी तब उठ के गई है वॉशरूम। तो देखिए यहाँ पे ना फटाफट से झाड़ू भी लगा लेते हैं और उसके बाद में पोछा लगा के जल्दी से फिर मैं भी जाऊँगी नहाने। और आज बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, मतलब नहा के आ गई थी, उसके बाद भी मुझे ऐसा नींद जैसी लग रही थी, पता नहीं क्यों, पता नहीं नींद पूरी हो नहीं रही है कि क्या है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा मौसम भी चेंज हो रहा है तो अजीब सा लग रहा था। और ये मुझे आज ना डस्टबिन में धोनी थी, तो पोछा लगा दिया था बस। ये डस्टबिन भी किचन से उठा के लेके आ गई थी। हालांकि ऊपर से गंदी नहीं होती है, अंदर भी गंदी नहीं होती है, क्योंकि मैं हमेशा वो जो ब्लैक वाली आती है ना डस्टबिन वाली गार्बेज वाली पन्नी, वो लगा के रखती हूँ। लेकिन फिर भी क्या होता है किचन में जब मतलब खाने वाने की चीज़ें डालते हैं ना, जैसे कूड़ा वो पूरे छिलके वगैरह और कुछ भी, तो उससे ना फिर भी डस्टबिन में ना स्मेल सी आने ही लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको ना साफ़ कर देती हूँ और हफ्ते ही कर देती हूँ। मतलब वैसे तो हर हफ्ते ये ब्लैक वाला निकाल के कर लेती हूँ, लेकिन आज ना मैंने ऊपर वाली भी इसको अच्छे से क्लीन करके अभी यहीं पे रख दूँगी, बालकनी में तो सूख जाएगी यहाँ पे, उसके बाद रखूँगी किचन में। तो देखिए धुल गई थी, बालकनी को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और साफ़ हो गई थी। और ये टाइम है दोपहर का, तो नहा के आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा था मुझे, और इसी को भी लेने जाना था, सब कुछ वही सब कर कर आके फिर अब टाइम हो गया था लंच का। तो यहाँ पे दाल बना रही हूँ, और देखिए दाल को ना मैंने सुबह से भिगो दिया था, अरहर की और थोड़ी सी मसूर मिक्स करके बना रही हूँ। फिर भी देखिए इसमें कितना सारा झाग निकलता है, तो वो हमेशा ना अब झाग निकाल के ही बनाती हूँ। और निकाल के फिर नमक हल्दी डाल के सीटी लगा लेते हैं, और इससे जल्दी भी दाल पक जाती है। देखिए कोई चीज़ होती है अगर अच्छी है, अगर मैं मेरे से अगर आपको पता चले या कुछ भी है, तो देखिए बताना चाहिए अगर ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि ये जो झाग होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा, दाल का जो होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब यूरिक एसिड भी बढ़ाता है बॉडी में। और क्या होता है ना मतलब इससे जोड़ों वोड़ों का भी दर्द जल्दी हो जाता है। अब पहले के लोग तो बटुइयाँ में बनाते थे, तो वो ये सब उबालते रहते थे, धीरे 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 धीमी धीमी आंच पे पकती रहती थी दाल,
तो वो अच्छा अलग रहता था। पर हमें अब जल्दी होती है तो सीटी लगाते हैं। तो लेकिन क्या है कि थोड़ा सा झाग निकाल के बना लेंगे तो फिर उतना कोई टाइम लगता नहीं है। तो वही मैं करती हूँ आजकल। और यहाँ पे मैंने ना चावल भी चढ़ा दिया था और बैगन वो सॉरी आलू का भरता भी बनाया है। तो देखिए अब दाल भी बन गई थी, तड़का लग गया था, चावल भी बन गए हैं। और फटाफट से लगा लेते हैं प्लेट, क्योंकि ईशी आ गई थी स्कूल से, उसके बाद मैंने बनाना शुरू करा था। और देखिए आज मुझे ठंड लग रही है और मैंने शॉल वगैरह सब ओढ़ के रखा है। देखिए ईशी को भी लेने गई थी तो शॉल ओढ़ के ही गई थी। तो देखिए दाल, आलू का भरता, चावल तो बिल्कुल तैयार है खाना। आ जाइए आप लोग भी। सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मतलब आशी और ईशी दोनों का ही फेवरेट है। जब भी मैंने बनाया ना, मम्मी भरता आलू का और दाल चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे ये लोग। तो उसके बाद अब फिर मैं खाना पीना खा के फिर थोड़ा सा सो गई थी। और उसके बाद ये टाइम है शाम का। तो ये देखिए कवर वगैरह सूख गए हैं, तो जल्दी से इनको लगा देते हैं। और आजकल ना आशी को दोपहर में नहीं सुलाते, क्योंकि आशी को करनी होती है पढ़ाई। तो मैं भी मतलब उसके साथ में जगती रहती हूँ दोपहर में। मतलब थोड़ा सा ईशी को सुलाने के लिए जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर पढ़ाई के साथ उसके बैठी रहती हूँ। लेकिन आज ना मैं सो ही गई थी, आज मुझे नींद आई थी, तो आशी खुद अकेले ही पढ़ रही थी। तो फिर बस अब एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, इसीलिए मैं अभी छोटे छोटे थोड़े कम और थोड़ा कम ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि देखिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो ठीक है बाद में भी होता रहेगा, लेकिन पढ़ाई उसके एग्ज़ाम है तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। और बस यहाँ पे बस ये सारे कवर वगैरह बिछा के मैं आ गई थी चाय बनाने। और इन लोगों को दिया था मैंने दूध, तो इन लोगों ने चॉकलेट वाला मतलब पाउडर वाला दूध पिया था, आज हल्दी वाला नहीं पिया था, तो वो बना दिया था। और उसके बाद इन लोग के तेल भी नहीं लगा था बालों में। और सैटरडे संडे कल था ही सैटरडे, फिर संडे तो बाल धुलने थे। तो फिर ऐसा रहता है ना, बिना ऑयल करे मतलब ऑयलिंग के वॉश कर लो ना हेयर, तो फिर बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो जाते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए ना, जब भी हेयर वॉश करो तो उसके एक दिन पहले तेल तो लगाना ही चाहिए बालों में। तो इन लोग के इस हफ्ते लगा ही नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी आज लगा देती हूँ, तो 1-2 दिन रहेगा तेल, और संडे को तो धुलना ही है, तो फिर सही रहता है। तो आशी का लगा दिया, फिर ईशी के भी। ईशी के लगा हुआ था, लेकिन ईशी का क्या है मैंने और भी लगा दिया, क्योंकि तेल तो क्या है बच्चों के जरा सा लगाओ फिर उड़ जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है बालों में कब तेल लगा था, क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए फिर ईशी के भी लगा के अच्छे से चोटी कर दे रही हूँ। और बस अब इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए